देव उठनी एकादशी के दिन खाटू श्याम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार, जहां मौत ने भी बाबा श्याम की कृपा के आगे अपने घुटने टेक दिए। दोस्तों, कहते हैं जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से खाटू श्याम बाबा की कृपा शुरू होती है। और जब वो कृपा उतरती है तो मौत भी झुक जाती है, किस्मत भी वाह क्या सीन है। पलट जाती है। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में भी वापस से प्राण आ जाते हैं, जिसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है। एक ऐसे चमत्कार की घटना सुनाने जा रहे हैं जो बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच घटा, जिसने सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने सभी श्याम प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दी। एक मां की ममता और एक पिता का प्यार, जिसके आगे स्वयं बाबा श्याम को भी अपनी कृपा बरसानी पड़ी। हम चलते हैं सच्ची घटना पर आधारित खाटू श्याम। जरूर लिखिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक दंपत्ति रहते थे। शादी धूमधाम से हुई। दोनों पति पत्नी के बीच खूब प्रेम था, लेकिन शादी के मात्र कुछ दिनों के बाद ही विशाल की धर्मपत्नी देविका गर्भवती हो गई। दोनों पति पत्नी अभी माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस पेट में पल रही संतान को बोझ समझा और गर्भपात की गोली खा ली, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। धीरे धीरे समय बीता, साल दर साल गुजरते गए। करीब शादी को 2 साल हो चुके थे। अब वे संतान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे अस्पताल जाना शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा, समय रहते हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन धैर्य अब बहुत ज्यादा हो चुका था। सब्र का बांध अब टूट रहा था। शायद यह उनकी गलती की बहुत बड़ी सजा थी। शादी के 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वे माता पिता का सुख नहीं पा सके। दोनों अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहे थे। इस बार डॉक्टर के पास गए, जहां डॉक्टर ने पति से कहा, आपकी पत्नी अब कभी भी मां नहीं बन सकती। आपकी पत्नी की बच्चेदानी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। दोनों के बीच इसके बाद लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। साल दर साल बीतते गए। दोनों अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। शादी के करीब अब 8 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में मानो अब कोई प्यार तक नहीं बचा था। बिना संतान के उन्हें हर कोई ताने मारा करता था। अब बात नई शादी तक पहुंच चुकी थी। विशाल के माता पिता विशाल की एक और नई शादी करवाना चाहते थे संतान के लिए। बेचारी देविका का यह सुनकर सीना फट गया। एक दिन ससुराल के किसी रिश्तेदार के यहां शादी का समारोह था। उसी समारोह में एक भजन संध्या हो रही थी, और वह भजन संध्या थी स्वयं बाबा खाटू श्याम जी की। देविका ने अपने पति विशाल से कहा, चलो मैडम, ससुराल के रिश्तेदार में शादी है और आज भजन संध्या भी है, घर भी ज्यादा दूर नहीं है। दोनों बिना मन के बाबा खाटू श्याम जी की भजन संध्या में चले गए। दोनों को पता नहीं था कि आखिर कौन है खाटू श्याम जी भगवान। बाबा खाटू श्याम जी की कृपा के बारे में दोनों अनजान थे। बाबा श्याम के चमत्कारों से, बाबा श्याम की महिमा से वे अनजान थे। उन्हें लगा कि होंगे कोई भगवान, कोई बाबा जिनकी भजन संध्या हो रही है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, भजन कीर्तन में बैठे, थोड़ी देर भजन सुने, तो उनके अंदर बाबा श्याम के चमत्कार अनुभव होने लगे। उनके अंदर एक अलग ही भाव उत्पन्न होने लगे। जब उन्होंने अपनी नजरें बाबा श्याम के मुख से मिलाईं, तो उनके अंदर भावनात्मक बदलाव आने लगा। बाबा के रूप को निहारते रह गए। उनके भजन सुन सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने बैठे ही अपने लिए मन्नत मांग ली, हे बाबा, आप तो सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, आप हमारी भी कोख भर दीजिए, मुझे मां बना दीजिए। मन्नत मांग ली कि जब मेरी संतान होगी तो मैं उसे लेकर बाबा आपके दरबार खाटू नगरी आऊंगी। फिर क्या था, भजन कीर्तन सुनकर दोनों घर आ गए। मात्र 2 दिनों के अंदर ही देविका को उल्टियां होने लगी। उसके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगे। जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है, आखिर यह कैसे हो सकता है, आप मां बनने वाली हैं। जब यह बात दोनों पति पत्नी ने सुनी तो दोनों खुशी के मारे उछल पड़े। दोनों समझ चुके थे कि यह केवल और केवल बाबा श्याम का चमत्कार है। दोनों ने बाबा श्याम को धन्यवाद किया। जब परिवार को यह बात पता चली तो वही परिवार जो नई शादी करवाना चाहता था, विशाल की नई बहू लाना चाहता था, वही परिवार देविका की खूब देखभाल करने लगा, तारीफें करने लगा। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अपनी आने वाली संतान की राह देख रहे थे। रोजाना सुबह वे खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते। अपने घर में ही उन्होंने बाबा श्याम की तस्वीर स्थापित कर ली थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 9 महीनों के बाद देविका ने एक सुंदर, सुशील, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पुत्र को पाकर दोनों माता पिता और सास ससुर तथा पूरा परिवार बहुत खुश थे। परिवार में रौनक छा गई। बच्चे के आने के बाद अब बारी आई थी अपनी मन्नत पूरी करने की। बच्चा 2 महीने का हो चुका था। सभी कह रहे थे कि चलो अब बाबा श्याम की मन्नत पूरी करके आ जाए।
देविका भी कह रही थी अपने पति से, लेकिन कोई न कोई बीच में काम आ जाता। जब जब बाबा श्याम के यहां जाने का प्लान बनता, कोई न कोई विघ्न बीच में आ जाता। कभी बच्चा बीमार हो जाता तो कभी कोई काम आ जाता। ऐसे करते करते करीब 9 महीने हो चुके थे। लेकिन अब देविका ने मन बना लिया था कि अब वे दिवाली के बाद देव उठनी 11 पर बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दिन ही अपने पुत्र को लेकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने छोटे 9 महीने के बच्चे को लेकर कार के माध्यम से उज्जैन से खाटू श्याम की नगरी के लिए निकल पड़े। आपको बता दें, खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर जयपुर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। एक खाटू गांव जहां स्वयं बाबा श्याम विराजमान हैं। और यह एक ऐसा मंदिर है जहां कोई भी भक्त अगर कदम रख दे खाटू नगरी में तो मानो उसकी जिंदगी पलट जाती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वहां केवल कदम रखने मात्र से ही इंसान को स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगती है। वहां के इत्र की खुशबू, वहां की दुकानें, वहां का प्रसाद, वहां का वातावरण, सब कुछ अलग ही अनुभव देता है। बाबा श्याम के प्रेमियों के लिए यह एक दिव्य स्थान है। जैसे जैसे कदम बाबा के आगे बढ़ते जाते हैं, भक्तों के जीवन का कल्याण होता जाता है। अब दोनों पति पत्नी उज्जैन से तो निकल पड़े थे कार के माध्यम से, लेकिन अब उनके साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना होने वाली थी जिससे वे अनजान थे। जयपुर बस कुछ किलोमीटर दूर ही था। रात का अंधेरा गहराने लगा था। उसी अंधेरे में ड्राइवर को एक झपकी आ गई और उसी के चलते कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों पति पत्नी को हल्की चोटें आईं और ड्राइवर का भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। आसपास के लोगों ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। जब उन्होंने अपनी ओर ध्यान दिया तो उन्हें कुछ चोटें लगी हुई थीं। जब अपने बच्चे को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला और देखा तो बच्चे को कोई बाहरी चोट तो नहीं आई थी। दोनों समझ रहे थे कि शायद बच्चा सो रहा है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि बच्चे को अंदरूनी चोट आई है। जब देविका का ध्यान बच्चे पर गया कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो देविका ने अपने पति विशाल से कहा। विशाल ने भी बच्चे को ध्यान से देखा। बच्चा सांस नहीं ले रहा था। न जाने आखिर क्या हुआ होगा। बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उठा नहीं। आनन फानन में नजदीक ही जयपुर शहर था। वहां एक अच्छे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों पति पत्नी के सामने हाथ जोड़ लिए और कह दिया, मुझे माफ कीजिए, आपके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, अब आपका बच्चा नहीं रहा। जब यह बात दोनों ने सुनी तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आखिर यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, बच्चे के शरीर के अंदर पेट में गहरी चोट आई, जिससे अंदरूनी चोट ने उसके दिल की धड़कन रोक दी। यह सुनकर दोनों माता पिता बेहाल हो गए। बाबा श्याम की कृपा से ही उन्हें यह संतान प्राप्त हुई थी, वो भी पूरे 8 सालों के बाद। लेकिन अब जब वे बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर दर्शन करने जा रहे थे, यह कैसे हो गया? दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। उनकी संतान अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने कहा, आप अपनी संतान को लेकर घर जाइए और खुद को संभालिए। मरी हुई संतान विशाल के हाथ में थमा दी गई। विशाल और देविका उस संतान को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। विशाल ने कहा, अब कुछ भी हो, बाबा श्याम की मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। यह बच्चा उन्होंने ही दिया था। हमने मन्नत पूरी करने में देरी की है। हमें मन्नत तो पूरी करनी ही है, चाहे बच्चा जीवित हो या मृत। दोनों बिलखते बिलखते, रोते रोते जैसे तैसे बाबा श्याम की नगरी पहुंचे, जहां चारों ओर पटाखे फूट रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि आज का दिन बाबा श्याम के जन्मोत्सव का दिन था और उसी दिन उनके बच्चे की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे, बिना चप्पल के, रोते हुए। मंदिर में भीड़ थी, कई श्रद्धालु आए हुए थे। जैसे तैसे मरे हुए अपने बच्चे को गोद में लेकर वे आगे बढ़े। सबसे आगे की लाइन में पहुंचे, जहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। रोते रोते आगे पहुंचे, सामने बाबा श्याम का मंदिर आने ही वाला था। जैसे ही बाबा श्याम का मंदिर आया, दोनों पति पत्नी बाबा श्याम को देखकर और जोर से रोने लगे। अपनी मृत संतान को बाबा के चरणों में दिखाने लगे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके मन में अनेक भाव थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। बस बाबा बाबा करते रहे। इतने में मंदिर के एक कर्मचारी की नजर उन पर पड़ी। उसने बच्चे को हाथ में ले लिया और उस बच्चे को बाबा खाटू श्याम के चौखट पर रख दिया। वहां मौजूद अन्य कर्मचारी और पुजारी भी खड़े थे। सभी उस मरे हुए बच्चे को देख रहे थे और रोते हुए माता पिता को देख रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। तभी अचानक बाबा श्याम की मूर्ति से एक ऐसी दिव्य झलक उस बच्चे के ऊपर पड़ी, जिसने उस बच्चे में फिर से प्राण फूंक दिए। अचानक से वह बच्चा वापस रोने लगा, जोर जोर से हिलने डुलने लगा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर मानो खुद जीवित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ। मंदिर के पुजारी, कर्मचारी, श्रद्धालु सभी हारे के सहारे की जय के नारे लगाने लगे। उस बच्चे को उठाकर माता पिता के हाथ में दिया गया।
अपने बच्चे को जीवित देखकर दोनों माता पिता ने उसे गले से लगा लिया, अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उस पल वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पुजारी तक के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंदिर से बाहर आए, अपने बच्चे को दूध पिलाया, उसे गोद में लेकर बैठे और बाबा श्याम का धन्यवाद किया। बोले, हे बाबा, आपने ही यह बच्चा दिया था और आज आपने ही इसमें प्राण वापस डाल दिए। अब हम कभी नहीं बोलेंगे कि जीवन हमारा है, जीवन भी तुम्हारा है और मौत भी तुम्हारी। कहते हैं उस रात बाबा की मूर्ति पर हल्की मुस्कान दिखाई दी थी, जैसे खुद बाबा श्याम कह रहे हों, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में अंधेरा है, अगर आपके सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तो बस एक बार दिल से पुकारो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खुद आएंगे, वो लीलाधर फिर लौट आएंगे और आपको दुखों से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, इस चमत्कार की कहानी सत्य है। इस घटना को उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज निराश है, क्योंकि शायद बाबा श्याम उसके लिए भी कोई चमत्कार लिख रहे हों। इसके बाद दोनों पति पत्नी वापस होटल में जाकर अपने बच्चे के साथ रुके। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने दोबारा बाबा श्याम के दर्शन किए। तो दोस्तों, यह थी बाबा श्याम के चमत्कार की एक अनूठी दास्तां, एक सत्य घटना। आपको इस चमत्कारिक घटना पर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।